गुरुदेव जय बागेश्वर धाम। अभी मैं हूँ धर्मशाला मैक्लोडगंज में और मेरे साथ हैं एक आदर्श व्यक्तित्व जिनके जीवन से हम बहुत प्रभावित हैं और हमने अपने जीवन में जो बदलाव लाए हैं उनसे सीखा है। तो आज फिर उनसे बातचीत करने का मुझे सुनहरा मौका मिल रहा है। डॉक्टर प्रेम सागर जी, सर नमस्कार। सर अभिनंदन है आपका। सर स्वागत है इस जतिन नगरी मैक्लोडगंज में। हाँ जी। और जहाँ भी आप हमसे कभी दूर हो जाते हैं तो हम आपकी यादें हमें सताती हैं। तो धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और आज का जो एपिसोड आप करना चाहते हैं इसके लिए आपको मंगल कामनाएं। सर, जो आज का दौर चल रहा है इस वक्त का और जो परिस्थितियां हैं इस वक्त, तो उसके बारे में क्या आप कुछ बताएंगे कि किस तरह का दौर है आज और इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस दौर में लोगों के लिए, युवाओं के लिए? ये बड़ा आपने खूबसूरत एक आज का टॉपिक जो स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, वो उसमें एक पूरे रूप से जो संत विचार के लोग हैं, हाँ जी, ये उन्हीं के मन में ये विचार आ रहा है आज के युग में और आज के पूरे विश्व में, और विशेष करके भारत में इस बार जो बहुत ज़्यादा ये जल प्रपात टाइप की चीज़ें हुई, हाँ जी, ये झरने बसे बहे हैं, हाँ जी, वो बारिश ना होकर के बड़े मात्रा में तहस नहस हुआ है, चीज़ें विकृत हुई हैं, और उससे जो माहौल पनपा है, एक भय का जो माहौल पनपा है, तो इसने सोचने पे पूरी मानवता को और हिमाचल वासियों को विशेष रूप से मजबूर किया है कि जीवन का यथार्थ है क्या। हाँ जी, क्या ये जीवन ऐसे ही चला रहना चाहिए? जिस अंधी दौड़ में हम सब लोग सम्मिलित हो गए हैं, हम प्रकृति को विस्मित कर चुके हैं, भुला चुके हैं, समझ नहीं रहे थे प्रकृति को भी। और उसको नकारा करने का हाँ जी, परिणाम हाँ जी, इस पूरे प्रदेश ने भुगता है। हाँ जी, तो ये इसके लिए, इस विषय में इसको एक सूत्र में बांधने के लिए जो आप आज ने प्रयास किया है, हाँ जी, ये बड़ा सराहनीय प्रयास तो है ही है, परंतु हर व्यक्ति के अंतःस्थल पर इस तरह का एक चिंतन का उभरना अति आवश्यक है, क्योंकि ये मानवता की उस अस्तित्व की लड़ाई का मामला है। हाँ जी, अगर धरा सुरक्षित नहीं है हाँ जी, तो मानव तो सुरक्षित हो नहीं सकता। हाँ जी, आप हैरान होंगे, जितनी भी प्रजातियां इस धरा के ऊपर रहती हैं, जीव जंतुओं की जितनी भी प्रजातियां रहती हैं, हमें मानव प्रजाति को मिला करके हाँ जी, हम मात्र एक ही ऐसी प्रजाति है जिसने धरा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, हाँ जी, और आज भी हम नहीं संभले। हाँ जी, तो कई दशकों से ये माहौल चला हुआ है कि लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कुछ अलग अलग पदार्थों की बात करते हैं, असंख्य कारण हैं जिसकी वजह से धरती में वातावरण डामाडोल हुआ है। और अब विचित्र प्रकार की चीज़ें हमें बारिश के रूप में, कभी सूखे के रूप में, कभी आंधी के रूप में। अभी मैं हूँ। तो हाँ मैं जिक्र कर रहा था कि असमंजस के इस माहौल में, हाँ इस जी, वातावरण में, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप रखकर हिमालयन योगा की ओर से यहाँ आए हैं, हाँ जी, और आपने ये चिंता जाहिर की है। ये चिंता जो है ये पूर्व मानव जाति के साथ नहीं, पूरे जीव जंतु इस धरा के ऊपर रहते हैं, हाँ जी, उन सब से ये संबंध रखता है। योग का असली अर्थ ही ये है हाँ जी, कि इस धरा पे पनपा जीवन जो है वो यौगिक रूप से हम सबका साझा है, और हम एक मानव अलग होकर के चीज़ों का दुरुपयोग करते हुए सभी लोगों की जीवन को संकट में नहीं डाल सकते, और डाल रहे हैं, लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। सचेत ना हो। हाँ जी, इसलिए तो ये प्रयास है कि आप जैसे लोग आज यहाँ आकर के इस वार्तालाप को थोड़ा मूर्त रूप देना चाहते हैं। आवश्यकता किस बात की है कि अभी कुछ लोग जिस भय के डर से अब कलयुग की बात करने लगे हैं, सतयुग की बात हाँ करने जी, लगे हैं, द्वापर और त्रेता की बात करने लगे हैं, कुछ कहते हैं कि युग का अंत हो गया है। हाँ जी, कुछ लोग जो तपस्वी हैं, मनीषी प्रवृत्ति के लोग हैं, ज्ञानी जी, लोग हैं, वो कल की अवतार की बात भी कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि कल की जन्म ले चुका ले है, चुका है, और जी, उसका ये रूपांतरण जो होना है युग का, हाँ जी, ये हम उस दौर से गुजर रहे हैं। गुजर रहे हैं। तो हमारे पास दर्शन शास्त्र के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से, और जो जिज्ञासु थे जो आज मुनिवर की तरह काम कर रहे हैं, शिक्षित लोग जो हैं, प्रशिक्षित लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं हाँ जी, कि वास्तव में जिस रूप में हम रह रहे हैं, ये सत्यता में कहाँ तक
हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहेगा, आश्वस्त करने में कामयाब रहेगा कि ये युगों का प्रभाव है या आने वाले युग का प्रभाव है। एक धारा तो विचारों की ये बनती है, दूसरी आम साधारण जनमानव जो त्रस्त है, उनके कष्ट हैं, उनके अनेकों अनेक प्रकार के प्रश्न भी हैं। हाँ जी। क्योंकि जब प्रलय आती है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, हाँ जी। उसमें धार्मिक भी पिसेगा, अधार्मिक भी पिसेगा, परमात्मा को मानने वाले पिसेंगे, उसको ना मानने वाले पिसेंगे। सब प्रकार की जो स्वभाव में रहने वाली प्रजातियां हैं, लोग हैं, मनन करने वाले लोग हैं, उन सब के ऊपर एक समान प्रभाव रहता है। हाँ जी। मैं धन्यवादी हूँ रक्कड़ योगा सेंटर का कि आपके प्रयास हाँ जी। बहुत ज़्यादा एक ईमानदार प्रयास रहते हैं। जब कभी भी इस तरह की सुखद दुखद आपदा वाली स्थिति आती है, केवल सुखों में भी हमने ये वार्तालाप की। हाँ परंतु आज दुख की घड़ी है, हाँ जी। पूरे राष्ट्र के लिए है या पूरे विश्व के लिए हम मान के चले, क्योंकि हम तो सभी के सभी वासुदैव कुटुंबकम की विचारधारा को भी चलने वाले लोग हैं। ये राष्ट्र वैसे रहा है। हाँ जी। आप देखिए बागेश्वर धाम जैसे वाले जो महायोगी संत हैं हमारे, गुरु जी, वो गुरु जी महाराज भी इन चीज़ों के ऊपर हमेशा लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। कि जो कुछ भी है मानव जाति के कल्याण हेतु हम सब लोगों का समग्र रूप से एकीकृत रूप से सोचना जरूरी है। हाँ जी। और क्योंकि ये एकीकृत रूप से सोचना जरूरी है तो हमकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी। कि हम कम से कम इस धरा को नुकसान पहुंचाएं। दूसरा, जो हमारे हिस्से में है, जो पनप चुका है, उसको हम दूसरों के साथ साझा करने की प्रवृत्ति को बल दें। हम एक दूसरे के सहयोगी बने। और सुबह ही मैं किसी महाराज जी के प्रवचन सुन रहा था कि अगर आपके पड़ोस में हाँ जी कोई आदमी भूखा है और आपका परिवार संपन्न है और भूख की वजह से वो परिवार संपन्न नहीं हो पा रहा है, हाँ जी। तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हाँ जी। तो मानवता की इन छोटी छोटी परिभाषाओं से समझ करके हमारी विश्व के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी है। और जो ज़रूरतमंद आपके पास आता है उनकी मदद कीजिए। आप बहुत चीज़ों में आप भी ज़रूरतमंद हैं। हमें गुरुओं का आशीष चाहिए होता है, हमें आशीर्वाद चाहिए, वो हमारी ज़रूरतें हैं जिसकी क्षतिपूर्ति आपूर्ति हमारे गुरु महाराज करते हैं। जो ऋषि मुनि तपस्वी महाराज जो अध्यात्म में जुड़े हैं, वो ध्यान में जुड़े हैं, वो योग में जुड़े हैं, कई प्रकार की विधियों में वो जुड़े रहते हैं। उनमें कई प्रकार की शिक्षाएँ उन्होंने निधियाँ प्राप्त की हैं, तो उसके माध्यम से हमें वो हमेशा संस्कारित करते हैं और हमें वो आशीर्वाद देते हैं। हमारा उसी रूप में ये पूरी कड़ी को नियंत्रणता रखते हुए अपने से जो समकक्ष लोग हैं या कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है। हाँ जी। उसमें मैंने ये देखा है कि हिमालय योग सेंटर जो आपका है वो हमेशा अग्रणी रहा है और अभी भी हमारा प्रयास रहता है कि हम अपनी तरफ से कुछ करें। आपका प्रयास रहा। हाँ जी। परंतु मैंने व्यक्तिगत तौर पर वहाँ जाके देखा कि वहाँ आप तो देसी तो हमारे लोग हैं, आप विदेशी भी इस विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी। और जो इस पूरे बागेश्वर धाम की एक सोचने की प्रक्रिया है उसमें दिनों दिन रातों हर रात दिन अपनी चौगुनी तरक्की होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार के विचारों के लोग, कोई राइटर के रूप में है, कोई कलाकृति बनाने के रूप में, कोई कलाकार के रूप में है, कोई विचारों के रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं और साथ साथ में योग का कार्य भी कर रहे हैं, ध्यान का कार्य भी कर रहे हैं। और विचित्र बात तो ये है कि वो अपने कर्मों के हिसाब से हमारे योग सेंटर में उसको अच्छा बनाने में मदद भी कर रहे हैं। तो ये विश्व का छोटा सा रूप जो आपने युगेश्वर अपना योगा सेंटर रक्कड़ में रखा है, ये बड़े बागेश्वर धाम का एक छोटा रूप धर्मशाला में पनप रहा है। हाँ जी। मेरी शुभकामनाएं हैं। ये सब आपकी कृपा है सर, और आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा बने रहे और आप हमारा योगा सेंटर जो है वो ऊंची दिन दूनी रात में तरक्की करे, ऊंची ऊंचाइयों को छुए। और जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत देश ये राष्ट्र कोई नवीन राष्ट्र नहीं है। हाँ जी। ये बड़ा प्राचीनतम राष्ट्र है। ये बहुत बार ऊपर उठा है, फिर मध्य में गिरा है, फिर ऊपर उठा है। इसकी एक असीम शक्ति जो भीतर वाली जो अंडर करंट बोलते हैं, हाँ जी, उसको दुनिया की कोई भी ताकत डैमेज नहीं कर सकती, उसको प्रभावहीन नहीं कर सकती। इस सामूहिक भारत की जो एक विचारधारा के बीच में तय चलने वाला एक जो वेव लेंथ है, हाँ जी, वो कॉमन आदमी की रीच अप्रोच से बाहर है। हाँ उसमें असंख्य करोड़ों कई किस्म के शास्त्रों ऋषि मुनि तपस्वियों की ध्यान स्थली रही है। हाँ जी। उस वाइब्रेशन को कॉमनर्स आदमी, आधुनिक समाज, आधुनिक विज्ञान उसको निरस्त नहीं कर सकता।
इसकी ये शक्ति बनी ही रहेगी। युगों प्रति तो युगों में नए लोग आएंगे, नए नए रूप में लोग जन्म लेंगे। और इस बात का इसे भी अब कथन है मनुष्य द्वारा कि जैसे कि कल की अवतार जी जन्म ले चुके हैं, तो इस मुल्क का सुधार होना अवश्यम भावी है, होना ही है। हम अस्वस्थ रहें, परंतु हमें व्यक्तिगत तौर से अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी कल की अवतार का अंश भी हम बोल सकते हैं कि कल की अवतार उन्हीं की वजह से हम ये वक्तव्य दे रहे हैं। हाँ जी, अगर उनका अवतारण हो चुका है हाँ जी, तो उसी प्रभाव के अधीन कह के हम ये बातें कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर आप इस तरह पे सोचते हैं वासुदेव कुटुम्बकम की तरह, तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी उतनी बढ़ती हैं। हाँ जी, तो हमें ज्ञानशील होना पड़ेगा, हमें शालीन होना पड़ेगा, हमें शांति प्रिय होना पड़ेगा। हम वक्ता प्रवक्ता के रूप में विश्व को अपने साथ चलाने के लिए क्षमतावान बनना पड़ेगा। हाँ जी, और जो विश्व में अच्छी चीज़ें हैं, हाँ जी, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी अन्य मुल्क की नहीं है, वो मानव जाति द्वारा निर्मित है। और निरंतर हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। उस ज्ञान वर्धन की प्रक्रिया में हमें उन सब लोगों का ख्याल भी रखना होगा हाँ जी, जो इससे पीछे रह गए हैं। हाँ जी, उन्हें भी आगे लाना होगा, ताकि सामूहिक तौर से यौगिक तौर पे हम एक रियल बड़ा योगा हाँ जी, संसार को इस वाइब्रेशन रूप में दे पाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रेम सागर जी, जिनके साथ आज विचार विमर्श हुआ और बहुत कुछ सीखने को आज फिर एक बार से मिला। और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अलग कड़ी में हम एक बार फिर दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। जय गुरुदेव, जय वागेश्वर धाम, जय जय गुरुदेव।